she understands public relations. She has amalgam of everything. But if you ask me, in my opinion, she is not even half of what my real sister is. She is not even half. Not talent, ना तो looks, ना तो sexy. मेरे सगी बहन के सामने पानी कम जाए. हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे राहुल भट्ट के बारे में। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि उन्होंने किस तरीके के कमेंट किए हैं आलिया भट्ट के बारे में कि जो आलिया है वो मेरी बहन पूजा भट्ट के आगे जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके के जो कंट्रोवर्सीज है और इस तरह के जो कमेंट्स है ये हमेशा से करते आए। अभी इस रिसेंट इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि पूजा के आगे जो है आलिया जो है चाय कम पानी ज़्यादा, इस टाइप के इन्होंने जो है बयान दिए हैं, जो कि मैंने अभी आपके सामने अभी वीडियो चलाया था। तो ये जो आलिया जो है पानी कम चाय ज़्यादा, इस टाइप के इन्होंने ये कमेंट दिए हैं। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ना तो वो उसकी आधी के बराबर भी नहीं है, और पूजा भट्ट का जो कंपेयर वो कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसमें ना तो कोई आलिया में नो लुक्स नो टैलेंट है और ना ही ये सेक्सी है। राहुल जो है ना वो आलिया के स्टेप ब्रदर हैं और आलिया की स्टेप फैमिली है। और राहुल भट्ट ने पास्ट में भी इस तरह के जो है कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें उन्होंने मतलब अपनी स्टेप सिस्टर्स के बारे में अगेंस्ट जा कर के बोला है। मीन्स एक सीनियर समझने वाले जो होते हैं ना, मतलब कि मैं बड़ा हूँ, उस टाइप का इन लोगों में सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है राहुल भट्ट में एंड पूजा भट्ट दोनों में। तो मीन्स अपनी बात को प्रूव करने के लिए ना यार ये कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पर भी ये नहीं देखते कि आगे उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा। इसीलिए जो है आलिया भट्ट जो है ना वो इन सब से जो है थोड़ा सा दूरी बना करके रखती है और हमेशा से डिस्टेंस मेंटेन करती हुई आई है। और अगर इस तरीके से कोई भी बात करता है तो क्लियर है कि यार ये तो जेलेसी है कि भाई मेरी जो सिस्टर्स है वो इतना कैसे आगे बढ़ गई है। और अब जो है भट्ट फैमिली का जो स्टारडम है ना वो अभी तक किसी को हासिल नहीं हो पाया है। राहुल खुद को भी एक एक्टर बनाना मतलब चाहते थे कि वो भी इंडस्ट्री में एक्टर बने, बट राहुल भट्ट ने ये कहा था कि जो उनके डैड है महेश भट्ट ने उनको बॉलीवुड में लॉन्च नहीं किया, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दी और ना ही उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनको लॉन्च किया गया। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो रखी हैं कि मुझे क्यों नहीं लॉन्च किया गया, आलिया कैसे उस चीज़ को आगे निकल गई है। तो पूजा भट्ट ने जो था 20s में ही एक्टिंग छोड़ चुकी थी। हाँ, कुछ बातें जो है राहुल ने जो थी थोड़ी बहुत अच्छी बोली थी आलिया के बारे में कि वो एक ग्रेट मदर है, थोड़ा बहुत कि वो उसका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखती है। शाहीन जो उसकी स्टेप सिस्टर है उसका थोड़ा सा ध्यान रखती है, ठीक है। बट ये सारी जो कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो ये बोलना ना बोलना फिर तो एक ही बराबर हो गया। जब आपने 10 बातें बुरी बोल दी उसमें से एक बात आपने अच्छी बोल दी तो आपकी जो 10 बातें हैं वो ज़्यादा मैटर करती है। तो ये स्टेटमेंट तो देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप अपनी स्टेटमेंट दो और फिर कहो कि भाई ऐसे है वैसे है, उसमें ये बात अच्छी है वो ये बात नहीं अच्छी है। मतलब 15 आप बुराइयां करो और 10 के आगे आप बोलो कि ऐसे है, तो मैं ये गलत तरीका है उनका। तो जो मेरी सिस्टर, और फिर से आप ये चीज़ बातें बोल रहे हो कि मेरी सिस्टर के आगे वो कुछ भी नहीं है, और ना ही जबकि पूजा भट्ट से जो है रिलेटेड कोई क्वेश्चन इनसे पूछा गया था, ठीक है। राहुल भट्ट ने जो था ये खुद डिसाइड किया है कि इस बात को वो किस तरीके से किस लेवल पे जा करके लेके जाएंगे। तो ये उनके कमेंट से, ना कि किसी ने भी इंटरव्यू में से आलिया से रिलेटेड या कुछ क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। अब इनका जो है ना फैमिली बैकग्राउंड जो है वो महेश भट्ट के जो है 2 शादी हुई थी। पहली वाइफ से इनको पूजा और राहुल थे और इनके जो 2 बच्चे हैं, ओके। और मैरिड होने के बाद भी बावजूद भी जो था इनका जो दिल था वो सोनी राजदान पर आया, और ये सोनी राजदान से जो शादी करना चाहते थे मगर अपनी पहली वाइफ को ये नहीं छोड़ना चाहते थे। मीन्स डिवोर्स से उसको डिवोर्स नहीं देना चाहते थे। तो महेश भट्ट ने डिसाइड करते हैं कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर जो है सोनी राजदान से शादी करेंगे। और आलिया और शाहीन इनकी जो है 2 डॉटर हुई फिर इसके बाद सेकंड मैरिज के बाद, ठीक है। तो अब जो था महेश भट्ट जो है ना एक ऐसे इंसान है भाई, इनको कभी भी गुस्सा आ जाता है, हर टाइम ये गुस्से में रहते हैं। अगर आपको इनको किसी भी इवेंट वगैरह में देखो, किसी का भी जो ओपिनियन अगर इनसे मैच नहीं होता ना तो ये बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। हमने खुद ऐसे इंटरव्यूज इनके देखे हैं जिसमें क्लियर दिखता है कि आलिया के जो एक्सप्रेशंस आते हैं कि भाई क्या बिहेवियर
कर रहे हैं वो खुद पसंद नहीं करती है कि अपने फादर का कि वो और वो डरती भी है इन सब चीज़ों से कि अब उनको अपने बिहेवियर में तो कोई इशू नहीं लगता है, बट जो सामने होते हैं, जो ऑडियंस होती है या फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों से डर जाते हैं कि भाई अब नेक्स्ट तो क्या ही होगा। वो पूरी कोशिश करती है कि वो चुप भी कराने की पूरी करती है, बट वो नहीं सुनते हैं। और अब इस तरीके से रिएक्शन हम कई बार ऐसे देख चुके हैं, होता है कि आपके मुंह से इस मतलब आप नहीं किसी की सुनते, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है तो बाद में जो है फैमिली वालों को उस कंट्रोवर्सी का फिर हिस्सा होना पड़ जाता है या फिर एम्बैरेस होना पड़ जाता है आप लोगों की वजह से, मतलब महेश भट्ट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें होती है। और जो कई एक्ट्रेसेस हैं इनके साथ इनको काफ़ी ज़्यादा कोजी होते हुए देखा गया। अगर आपने इनके बहुत सारी रिया सेन के साथ, रिया चक्रवर्ती, उसके साथ इनको बहुत ज़्यादा कोजी होते हुए गया। बिग बॉस में ये गए थे, वहाँ पे मनीषा रानी और कोई सर पे हाथ वाथ फैला रहे थे, है ना। मतलब उनका पर्सनल स्पेस ही खत्म कर देते हैं यार, ध्यान ही नहीं रहता है। फिल्म प्रोड्यूसर हो तो क्या यार, कहीं भी टच करोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। लोग इसलिए नहीं बोल पाते कि यार ये फिल्म प्रोड्यूसर है, पता नहीं क्या है, आगे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ बात हो जाएगी, है ना। तो ये उस चीज़ लेवल को ख़त्म कर देते हैं कि मैं किसी को टच कर रहा हूँ तो यार उसे कैसा फील हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। ये इनका बहुत बड़ा इशू है। और हाँ, अपनी डॉटर के बारे में उन्होंने ये भी बोला था कि अगर वो उनकी डॉटर नहीं होती तो वो उससे शादी कर लेते। भाई कौन बोलता है ऐसा? कौन सा फादर है जो इस तरीके की बात बोलता है कि अगर वो मेरी डॉटर नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता? कोई नहीं बोलता इस तरीके की बातें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेस करती है, ठीक है। और यही जो इनका अग्रेशन है, यही पूजा और जो राहुल है ये कैरी करते हैं, ठीक है। उनके क्लियर दिखता है। पूजा को ये बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में चक्कर में ना वो लोगों को बुली करती है। मनीषा और अभिषेक जो था बिग बॉस में था, वो इनके चेले नहीं बने, तो ये उनको बुली करना, भाई इसने इतना परेशान कर दिया था कि ऑडियंस भी इरिटेट हो चुकी थी बिग बॉस में ये देख देख के कि यार ये कितना बुली करती है, उनको कितना परेशान करती है। मतलब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। अब राहुल ने भी ना सेम कैरी किया है, सेम गुस्सा वगैरह सारा एग्रेशन उसका जो भी निकलता है ये फादर की वजह से, जो भी है उनको इस तरीके से प्यार नहीं मिला या फिर दूसरी शादी, तो बच्चों पे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा, ये 18 साल की उम्र में जो था ना ये अरेस्ट भी किया गया था, क्योंकि इन्होंने जो था अटैक करा था रणवीर शौरी के ऊपर, क्योंकि पूजा के साथ कुछ इनका रिलेशन था रणवीर शौरी का। तो और वो सेपरेट हो रहे होंगे और वो जा रहा होगा रणवीर शौरी, तो उसने पीछे से अपना सामान पैक कर रहे थे, वो गाड़ी के लिए बैठ रहे थे, तो उसने पीछे से जो था वहाँ उसमें उनके ऊपर हमला कर दिया था। तो इसलिए इनको जो था उस टाइम पे इस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया था। और उसने जो था अपने आप को जो था बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इनको वो किया गया है कि मतलब इनका नाम आता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने हर बार अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करी है, लेकिन क्योंकि इनके अगेंस्ट ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले और उसने अपने आप को हमेशा इनोसेंट ठहरा बताया है, ठीक है। वो जो उसके फादर है ना, उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते थे, इसीलिए उसका इम्पैक्ट इन पे ऐसा पड़ा है कि आज ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी जो है ये ऐसे तरीके के बयान दे रहे हैं कि आलिया मेरी बहन के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आलिया जो है ना राहुल के साथ या पूजा के साथ इंटरव्यूज देना जो है वो अवॉइड करती है। वो इन सब चीज़ों में पड़ती ही नहीं है कि वो नहीं, उसने बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं, इतनी हिट्स मूवीज़ दी हैं, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती है, वो अपना काम करती है और छोड़ती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो इन सब चीज़ों में पड़ेगी तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। बट इस चीज़ में ये था कि राहुल भट्ट को जो था ये सारे इस तरीके की जो बातें होती हैं, ठीक है, ये आपका पर्सनल मैटर है, बट आपको ये इंटरव्यूज़ में इस तरीके का मतलब वो भी आपकी स्टेप सिस्टर ये सारी चीज़ें बोलना ये तो बहुत गलत है। तो और मेरे को तो लगता है कि अच्छा करती है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहती है, तभी वो इतना अच्छा काम कर पाती है। अगर वो इतने इन सब चीज़ों में घुस जाएगी तो फिर उसका जो फिल्मी करियर है वो तो पूरा बर्बाद ही हो जाएगा सिर्फ कंट्रोवर्सी के चलते। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भट्ट फैमिली के बारे में आपका क्या कहना है और राहुल भट्ट ने जो बोला वो सही था या गलत था, ठीक है। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।